देखिए, वेदांता में हुए हादसे को लेकर जो परिजन हैं धर धर भटक रहे थे अपने परिजन को देखने के लिए, क्योंकि हादसा जो हुआ था वो इतना भयावह हादसा था कि इसकी गूंज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। आपको बता दें, वही वेदांता प्लांट हादसे को लेकर बिहार से मेरे पीछे आप देखेंगे ये परिजन पहुंचे हैं। और ये परिजन जब पहुंचे तो ऐसा नहीं कि इन परिजनों को सीधा ही बता दिया गया कि इनके जो परिजन हैं वो कहाँ पर हैं। ये परिजन कल से आए हुए हैं रायगढ़ हादसे की जानकारी को सुनकर, और ये शहर के अलग अलग अस्पताल के चक्कर काटते हुए ढूंढते हुए अपने परिजन को सीधा पहुंचे जिला अस्पताल, जहां उन्हें पता पड़ा कि उनका जो परिजन है वो मर्चुरी रूम में है। उसको लेकर यहाँ ये पहुंचे हैं। और एक और इस मामले को लेकर जहां वेदांता कंपनी के द्वारा जो घोषणा की गई थी 35 लाख को लेकर, अब उन 35 लाख को लेकर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां जो जिला अस्पताल है रायगढ़ का, वहां अलग अलग प्रकार के एजेंट आ रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब आइए हकीकत उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है, कौन आया है, कौन बार बार पैसे की डिमांड कर रहा है। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और कैसे आपको जानकारी मिला? मैं बिहार से हूँ। मैं पहले आया तो जिला हॉस्पिटल गया, उसके बाद फिर मेट्रो पता चला वहाँ से जिंदल हॉस्पिटल में वहाँ गया तो वहाँ देखा लिस्ट था, मैं फोटो खींचा तो मैं बोला सर आकिब नहीं है, तो बोला फिर मेट्रो पता कीजिए, मेट्रो हॉस्पिटल। फिर मैं पता किया तो वहाँ पता करने के बाद वहाँ वेदांता के कुछ स्टाफ लोग थे, तो उनसे मैं पूछा गया कि तुम कौन हो, तो मैं बोला उनके भाई हो। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, एक मेरे दोस्त थे उनको बताया कि ये बॉडी फलानी जगह रखी हुई है, किरोड़ी मॉल हॉस्पिटल है उसमें रखी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद 3 बजे सुबह में मैं बॉडी देखा, बॉडी पहचाना, बोला गया रात हो गई है, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, आप दिन में आइएगा। मैं दिन में जब आया, यहाँ जब पहुँचा हूँ दिन में आने के बाद बोला गया सारा चीज़ लिखा पढ़ी होने के बावजूद भी तब पोस्टमार्टम हो गया है। बॉडी को गाड़ी में डालने के बाद अब वो जो बंदे बात किए थे वो चले गए हैं, अब दूसरे बंदे आए हैं, वो पैसे के लिए खिचमिच कर रहे हैं। वो 5 लाख रुपया कम कर रहे हैं, कभी 5 लाख रुपया के लिए वही बात हो रही है बस। अच्छा, बॉडी जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, बॉडी कितने बजे आपको दी गई और एम्बुलेंस में लोड की गई? बॉडी हमको 12 बजे के आसपास दी गई और एम्बुलेंस में 1 बजे लोड हो गई थी एम्बुलेंस में, और उसी टाइम सारा चीज पेपर ऊपर सारा चीज ओके हो गया। जो मेरे पास फोटो मौजूद है, अभी भी वो फोटो सारा मौजूद है। सारा चीज बातचीत होने के बाद बोला गया ठीक है, अकाउंट नंबर दे दिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और वेदांता से सारा सील मार के साइन करके मैं सारा करके ओके करके देंगे, और आप यहाँ से भी प्रूफ ले लीजिएगा जो आपको जाने में दिक्कत ना हो। मैं बोला ठीक है। अब उसके बाद वो लोग चले गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है भैया हमको। अभी तक मुआवजा जो बात निकल रही थी कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा अभी तक नहीं दिया, कुछ मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ तक के 3 बार अकाउंट नंबर ट्रांसफर किया गया, अभी तक अकाउंट नंबर को देखा तक नहीं गया जिस नंबर पे ट्रांसफर किया गया। किनको दिया गया, कुछ नाम बताएगा? नहीं, वो भी एम्प्लॉय थे, वो भी कंपनी के ही थे, उन्हीं को ट्रांसफर किया गया। वो यहीं पे थे जो बात किए थे कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ, उन्हीं के अकाउंट में व्हाट्सएप ट्रांसफर किया गया, वो ऊपर ट्रांसफर किया। अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं। व्हाट्सएप चैट एक बार दिखा सकते हैं क्या, जिसमें भैया? हाँ भैया, देखिए ये जब तक व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं, ये जो नंबर किए हैं, और ये जब तक वो दिखाएं तब तक आप देखेंगे ये एम्बुलेंस है जहां शव जो है इस एम्बुलेंस में तकरीबन 12-1 बजे के आसपास से रखा गया है। शव अभी तक अस्पताल, ये जो एम्बुलेंस है उसमें है। और ये आप देखेंगे ये तस्वीर की चैट को, जिसमें अकाउंट नंबर वेदांता के जो एम्प्लॉय है अजय करके नाम लिखा हुआ है, अजय खान करके लिखा हुआ है। ये उनका है। अच्छा, ये जफर खान को ट्रांसफर किया गया है। ये जफर खान जो है वो इनके भाई का जो हादसा था उसको लेकर भी ये उन्हें तस्वीर भी भेजे थे। आइए भीड़ में भी मैं एक और आपको दिखाऊंगा जो बात निकल कर आ रही थी पैसे को लेकर। कुछ लेटर पैड में भी लिखा पड़ी, पीछे में कुछ कर रहे थे एम्प्लॉय। ये कहाँ से हैं अभी? मैं तो पावर मैक्स से हूँ। कहाँ से? भाई आराम से बात करो, आराम से दूर रख के, आराम से दूर रख के, कहाँ से? दूर रख के। नहीं, पावर मैक कंपनी से हैं। कहाँ से? पावर मैक कंपनी। क्या चीज को लेकर लिखा पड़ी हो रही थी? यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है ना, कहाँ पर? वेदांता प्लांट में, हाँ, शक्ति में, वहां से।
तो क्या लिखा पड़ी यहाँ कुछ हो रही है? इनका इनके जो बेटा खत्म हो गया था, उनका डेड बॉडी को यहाँ से ले जा रहे थे, तो उनका जो भी मुआवजा का था ना, कितना मिलना है क्या है, जितना निर्धारित हुआ है शासन और उससे, उसको देने के लिए लिखा पड़ी हो रहा था कि हाँ ये जो मिल रहा है। आप कौन प्लांट से, कहाँ से, क्या मैं पावर में कंपनी से हूँ, क्या पद में आप? HR मैनेजर हूँ। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर क्या कुछ मामला है? 35 लाख जो वेदांता कंपनी जो बोल रही है देने को लेकर। वेदांता कंपनी नहीं बोल रही है, पूरे प्रशासन की तरफ से जो फिक्स हुआ है मुआवजा, वो हम देने की बात कर रहे हैं। कितना? 35 लाख। यहाँ तो 30 लाख बोला जा रहा है। 35 लाख जो अभी ये 5 लाख पहले लेके जाएंगे, हाँ। हम उसको एडवांस में दे रहे हैं, बाकी 30 लाख जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और ये सब जारी होता है उसके बाद अकाउंट में दिया क्या लिखा पड़ी हो रहा था वो एक बार दिखाएंगे? जाएगा। बता दिए हम। नहीं, लिखा पड़ी क्या हो रहा था एक बार उसको दिखाया जाए। बस नहीं, क्या लिखा पड़ी आपने किया वो एक बार तो दिखाएंगे? हमने पुलिस वाले को दे दिया है लिख के। हाँ। यह आरोप लग रहा है कि 5 लाख को लेके 30 लाख दिया जा रहा है, 5 लाख नहीं दे रहे। अभी तो मैंने बता दिया आपको, 35 लाख आरोप लग रहे हैं। कहाँ गए? उनसे भी बात करेंगे। जी भैया बताएंगे। डिपार्टमेंट से हैं तो क्या आप इनका आईडी चेक कर सकते हैं? सर एक बार आईडी दिखाएंगे? पुलिस को दिखा दिया हमने, पुलिस को दिखा दिया। बात कर लो ना पुलिस वाले से। क्या नाम? आपका नाम क्या है? दिनेश। आपका नाम बताइए। दिनेश। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? वही वेदांता पावर में से। पावर में से वहाँ। अच्छा, आए हैं। अभी तो बता रहे थे इससे पहले भी कुछ आए थे लिखा पढ़ी को लेकर। नहीं, हमने तो उनको नहीं जानते आप जो लिखा पढ़ी की अभी? हम नहीं आए थे उस टाइम, हम नहीं जानते उस टाइम कौन थे। तो कौन आया था? कुछ तो पता होगा ना आपको? हमको पता होगा भाई, हमको कैसे पता होगा? तो अभी क्या लिखा पढ़ी कुछ हो रही थी वो दिखाएंगे? पुलिस वाले के पास है भाई सब चीज, तो कुछ आईडी होगी ना? कहाँ से? पुलिस वाले को दिखा दिया। ये पुलिस वाले से भी बात कर लेते हैं, क्या दिखाया गया पुलिस वाले को। सर क्या कुछ लिखा पढ़ी में हुआ यहाँ पर जो आया? यहाँ ये हमारे वहाँ का शक्ति का प्रकरण है भाई, हमारे यहाँ का नहीं है शक्ति का प्रकरण। तो क्या कुछ दिया गया इनके द्वारा? बोला जा रहा है कुछ पुलिस वाले लोगों को लिखा पढ़ी करके दिया गया है अभी दस्तावेज। नहीं, हमको कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। वो आपस में कंपनी और उनके बीच जो है ना वो हो रहा है, आपस में जो बातचीत हो रहा है वही हो रहा है, हमारे पुलिस वालों के साथ। अच्छा भैया, यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको 5 लाख जो है पहले दिया जाएगा और जो 30 लाख है वो बाद में दिया जाएगा। उनका कहना है वो 35 लाख ही देंगे, वो बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ वीडियो मौजूद है। वीडियो देखेंगे। आपका खाता नंबर है? खाता नंबर नहीं है। आपका खाता नंबर है तो किसका खाते में डाला है? खाते कंपनी 5 लाख रुपए डालने तो बात कर रहा है। हाँ, भतीजा खाते में डाल सकते हैं। आपको भतीजा है ना, डाल सकते हैं। नाम क्या है उनका? नाम क्या है? इनके खाता में 5 लाख रुपए डाल, ठीक है ना? आपका अग्री है ना? आपने ओके है ना? चलिए ठीक है भैया। आकिब, नदीम, कौन कौन थे वो बताए थे? और बंदे थे, एक ये बंदे आए थे, ठीक है ना? ऊपर वाल। और अभी ये जो बोल रहे हैं लिखा पढ़ी आपको कुछ दिए हैं क्या? ये दिखाएंगे कुछ दस्तावेज। बात हुआ था इस पे कि 35 लाख जो वेदांता दे रही है वो तो दे रही है। ये दिखाएंगे तस्वीर को। दिन में बात हुआ था इस चीज का कि 35 लाख जो वेदांता दे रही है वो ठीक है, उसके बाद जो भी PF वगैरह होता है वो अलग। उसके बाद पावर में कंपनी ये जो दो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों पावर में कंपनी के, वो पावर में कंपनी 2.5 लाख रुपया देगी चेक के जरिए, और फिर 2.5 लाख रुपया वो देगी कैश के जरिए, अभी जस्ट देगी, और जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो भी अभी देगी। ये बात हो गया था वो 35 लाख के अलावा। उसके बाद ये लोग फिर मुकर जाते हैं, शाम में आते ही नए 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो 5 दिन भाग जाते हैं। उसके बाद ये बात लिखाने के बाद वो बोले कि ठीक है मैं 5 लाख रुपया आपको अकाउंट ट्रांसफर अभी जस्ट मार रहा हूँ और टोटल पेपर मैं एग्री करके दे रहा हूँ, आप बॉडी ले जा सकते हैं। और उनके बाद वो लोग चले गए और ये लोग आए हैं, ये लोग कुछ बोले नहीं रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुआवजा जो है वो कब तक मिलेगा इन्हें? सर मुआवजा कब तक मिलेगा? अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं उनसे पिताजी से बात कर रहा हूँ। मुआवजा तो बता दीजिए कब तक मिलेगा? कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी, जब इनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा तब देंगे। थोड़ा सा इधर देखिए, न वे चेहरा अपना दिखा रहे हैं, न संतुष्टिजनक उनसे जवाब मिल रहा है।
न वे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आखिर इस बात को लेके आप भी समझ सकते हैं, तस्वीर आपने देखा ही होगा और वीडियो भी आपने देखा होगा, क्या वीडियो में बात हो रही थी, क्या मुद्दे थे। अब देखना ये है जिला प्रशासन और शासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और इस मामले पर क्या मुख्यमंत्री क्या कुछ बयान जारी करते हैं, क्या कुछ मामले में आगे होता है, क्या इंसाफ मिलता है या मुआवजा मिलता है कि नहीं। अब देखना ये है क्या इनके साथ शासन प्रशासन जो है खड़े होती है, क्या इन्हें न्याय मिलेगा, अब ये देखना बाकी है।